परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 1 तीमुथियुस 6:6 एस्तेर को महान राजा क्षयर्ष के पक्ष में लाया गया। हमें बताया गया है कि एक एक करके बहुत सी युवतियों को उसके सामने लाया गया। इससे पहले कि उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता, उन्हें बताया गया कि वे जो चाहे मांग सकते हैं, उन्हें दिया जाएगा। चाहे वस्त्र, सोना, चांदी व शुद्ध की वस्तुएं, उनसे कुछ भी नहीं रोका गया। लेकिन हमें बताया गया है कि एस्तेर को कुछ भी नहीं चाहिए था। एस्तेर 2:15 अन्य महिलाओं की प्रतिदिन की एक लंबी सूची थी, लेकिन एस्तेर जो कुछ नहीं चाहिए, यह एक चमत्कार है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानता जिसने कहा हो कि मुझे कुछ नहीं। जो कुछ भी दिया जाता है उससे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। आप अपनी पत्नी को 100 साड़ियाँ दे सकते हैं, वह 10 और मांगेगी, कुछ और। उन्हें हर महीने कुछ नया चाहिए। आप उन्हें किसी भी तरह के गहने दे सकते हैं, वे संतुष्ट नहीं हैं। कुछ पति अपनी पत्नियों को अपनी सारी तनख्वाह दे देते हैं। वे अपने पति के वेतन दिवस की प्रतीक्षा करते हैं। अगर पति 25 रुपये कम देता है तो वह उससे सवाल करेंगी, क्या हुआ, इस महीने 25 रुपये क्यों कम है? आपने इसे कहाँ खर्च किया और आपने इसके साथ क्या किया है और किसको दिया है? और पूरा वेतन 10 दिनों के भीतर खर्च हो जाएगा और वे और पैसा चाहते हैं। वे जो भी हैं उससे संतुष्ट नहीं। यहाँ कहानी कहती है, जब एस्तेर की बारी आई तो उसे कुछ नहीं चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि उसे एहसान मिला। एस्तेर को उन सब का अनुग्रह मिला और उसकी ओर देखते थे। न केवल उसे राजा के पक्ष में लाया गया, बल्कि उसे महल में सभी का अनुग्रह मिला। वह सबसे अधिक ईश्वर का भय मानने वाली रानी बन गई और उसके जीवन और विश्वास के द्वारा इस्राएल की पूरी जाति को बचाया गया। उसने वह रहस्य सीखा, कैसे संतुष्ट रहना है और कैसे संतुष्ट रह सकती है। वह जानती थी कि दुनिया की कोई भी चीज़ उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। दुनिया कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, वह उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से स्त्री पुरुष हैं जो सोचते हैं कि खा पी कर या वस्त्र, सोना चांदी या जेवरात खरीद कर सुख प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनका जीवन असफल होता है। शादी से पहले वे रिश्तेदारों, दलालों और दोस्तों के माध्यम से पूछताछ करते रहते हैं कि उन्हें कितना दहेज मिलेगा या उनके पास कितनी ज़मीन हो सकती है। वे खुलकर नहीं कहेंगे, लेकिन चुपके से पूछते हैं कि पिता के कितने बच्चे हैं और उसे कितना मिलेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद वे कहेंगे, अब मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मान ले कि वे संतुष्ट नहीं हैं, तो वे कहेंगे, हमें इस गठबंधन में कोई शांति नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र सांसारिक चीज़ों पर है या लड़की के रंग, योग्यता आदि पर है, इसलिए वे निराश हैं। संतोष घर को सुखी बनाता है।